उसके लिए जो भी हमको कदम उठाना पड़े, सड़क पे बैठना पड़े, सड़क पे भी हम बैठने के लिए तैयार हैं इन लोगों के साथ। ये पढ़े लिखे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकार भी हैं, तो ये सब समाज के कार्य में जो है करने के लिए ज़्यादा इनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जेन्युइन प्रॉब्लम को रख सके वैसे लोगों को कलेक्ट करेंगे और पर मंथ, एक बार नहीं, हर महीना उसी क्षेत्र में हम लोग बैठेंगे ताकि तो वोट तो ले आ जा रहा है और दे रहे हैं वोट, साथ में टैक्स भी पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रति 15 साल से क्या किए ये हमको भी नहीं पता। मोहल्ला का आप डोर टू डोर करें, क्या समस्या है यहाँ के लोगों का? देखिए, सबसे बड़ा समस्या यहाँ क्या है कि व्यवस्था ही कुछ नहीं है। जैसे आदमी को जीने के लिए पानी का आवश्यकता होता है ना, लेकिन यहाँ देख रहे कि पानी भी नहीं है, लोग कैसे जी रहे हैं, ये काफी एकदम दुख की बात है। ये तो जनप्रतिनिधि का ना, आप ही का जैसे जनप्रतिनिधि है ना, कमी तो उनका है, जनता का तो नहीं है। देखिए, जनता से तो वोट तो ले आ जा रहा है और दे रहे हैं वोट, साथ में टैक्स भी पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रति 15 साल से क्या किए ये हमको भी नहीं पता। और जैसे हम विजिट कर रहे हैं लोगों का समस्या, जैसे अभी मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं है ना जहाँ समस्या नहीं है, हर घर में पानी का समस्या। अब खुद हम चल के आ रहे हैं। जीतने के बाद आप क्या किएगा? पुराने जनप्रतिनिधि की तरह काम कीजिएगा या कुछ नया बदलाव कीजिए? नहीं, जीतने के बाद मेरा जो मकसद है कि हम जितने क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से वहां के लोगों का 2-3 जहाँ के जेन्युइन प्रॉब्लम को रख सके वैसे लोगों को कलेक्ट करेंगे और पर मंथ, एक बार नहीं, हर महीना उसी क्षेत्र में हम लोग बैठेंगे ताकि यहाँ के जो मुद्दा है, वो जो जरूरी चीज है वो सामने आ पाए, और उस चीज को लेकर हम ऊपर तक भी आवाज इसका उठाने का काम करेंगे और हमेशा इन लोग के साथ में हम खड़े हैं। चूंकि ये जमीन बोलता है गैर मजरूआ है, सरकार का जमीन है, तो इस पर सड़क, नाली, बिजली और इसका नियमितीकरण कैसे होगा? ये बस्ती का तो नियमितीकरण नहीं होगा तो उसमें कुछ सुविधा मिलना नहीं है। चाहे तो लीज लैंड करे सरकार या नियमित करे। आप क्या पहल कीजिएगा नगर निगम, क्योंकि नगर निगम कहीं कहीं बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग धंस जाता है, बगल में बना, रूढ़ीगढ़ा में बना, तो क्या यहाँ भी वैसा कुछ प्रोजेक्ट आ सकता है? देखिए, सबसे पहले मेन बात है यहाँ के जो भी जनता है वो होल्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं, बिजली बिल पे कर, ये किस मकसद से कर रहे हैं भाई? अगर सरकारी जमीन है तो बिल पे करना है और होल्डिंग टैक्स पे करने का क्या बात है? मतलब एक साइड आप इसको बोल रहे हैं कि सरकारी ये है और दूसरा साइड इसी से टैक्स ले रहे हैं आप। ये एक पक्ष है यहाँ जो बोलता है कि ये पूरा जमीन हमारा है, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, कैसे निराकरण होगा? जो भी समस्या है जनता के साथ में है, यहाँ का जो भी परेशानी है, इन लोगों का जो भी सुख दुख है, हम इसके साथ में खड़े हैं हमेशा। चाहे उसके लिए जो भी हमको कदम उठाना पड़े, सड़क पे बैठना पड़े, सड़क पे भी हम बैठने के लिए तैयार हैं इन लोगों के साथ में। कितना संतुष्ट है उम्मीदवार की बातों से आप? बहुत संतुष्ट है इनकी बातों से, और ये जो कहे हैं ये करके ही दिखाएंगे। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि ये गणेश मोहल्ला में ये जितने हमारे भाई बंधु हैं, ये इनको अगर साथ दिया जाए तो ये बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। क्या विश्वास होता है? हाँ, विश्वास होता है। चुनाव में क्या परिणाम होगा? पक्ष में जाएगा या फिर पुराने के तरह ही ढर्रा में चलेगा? इनके पक्ष में ही जाएगा। क्या मतलब खासियत क्या है इनमें, क्या खूबी आपको दिख रहा है जो लगता है कि इनको सपोर्ट? बात इनका है, ये सब शिक्षित है। सबसे पहला कारण ये हुआ कि ये पढ़े लिखे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकार भी हैं, तो ये सब समाज के कार्य में जो है करने के लिए ज़्यादा इनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। इनको अनुभव है ये सब काम के लिए, ये बात है।